उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसका मिजाज बहुत सख्त था, लेकिन वो कभी हार नहीं मानता था। उनकी फितरत में मजबूती थी, बिल्कुल मूसा अलैहिस्सलाम जैसी मजबूत शख्सियत। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ की थी, या अल्लाह इस्लाम को इन दो में से किसी एक के जरिए मजबूत फरमा दे। उन दो लोगों में एक अबू जहल था और दूसरे उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। दोनों अपने अपने रास्ते पर पूरे सच्चे उतरते थे। फिर एक दिन ऐसा आया कि खामोशी के बीच एक आयत की आवाज ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दिल को पहली बार छू लिया। उस लम्हे से सब कुछ बदल गया। जो इंसान तलवार लेकर नबी अलैहिस्सलाम की तरफ जा रहा था, उसी रास्ते पर उसकी जिंदगी बदल गई। जो नीयत मौत की थी, वही रास्ता हिदायत का बन गया। उसके साथ ईमान आया तो वक्त बदल गया। बुराई की कमर टूट गई और इंसाफ खड़ा हो गया। रेगिस्तान का सबसे सख्त आदमी दीन का सबसे मजबूत सहारा बन गया। नबी अलैहिस्सलाम ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में फरमाया, अगर मेरे बाद कोई भी नबी होता तो उमर होता। उमर के दौर में इस्लामी रियासत मजबूत हुई। उस जमाने की बड़ी बड़ी ताकतें भी नीचे आ गई थी। मगरिब की तरफ बाइजेंटीन और मशरिक की तरफ ससानियन सल्तनत। ये एक ऐसे आदमी की कहानी है जिसने सच्चा ईमान पाया और पूरी दुनिया का सामना किया, लेकिन उनके दुश्मन भी बहुत थे और उनकी वफात बहुत दर्दनाक और गमगीन थी। उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मक्का में पैदा हुए। वो कुरैश के एक छोटे से कबीले बनु अदी से थे। कबीला छोटा था, लेकिन अपनी जगह पर वजनी। जब कबाइल के दरमियान झगड़े होते, जब फैसले की जरूरत होती, जब किसी डिस्प्यूट को सुलझाना होता, बनु अदी का नाम इज्जत से लिया जाता। और उमर इसी माहौल में बड़े हुए थे, इज्जत का माहौल, लेकिन नरम दिलों का नहीं। उनका घराना दो चीजों का मिक्स था। एक तरफ कुरैश की सियासत और कबायली निजाम और दूसरी तरफ घर के अंदर की सख्ती। माँ का ताल्लुक बनु मखजूम से था, वही कबीला जहाँ अबू जहल जैसा नाम भी घूमता है। लेकिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जिंदगी पर सबसे गहरा निशान उनके वालिद ने छोड़ा। वालिद उनके बहुत सख्त थे, इतने सख्त कि लोग उनको उनकी हार्शनेस से पहचानते थे। उमर खुद बताते हैं कि वालिद उनसे बहुत ज्यादा काम करवाते थे। जाओ इसे वहाँ पहुँचा दो और जल्दी आओ, और भी बहुत काम है। और गलती पर बहुत मारते थे। जबान भी उनकी बहुत सख्त थी और लहजा भी। घर के अंदर मोहब्बत कम थी, डिसिप्लिन बहुत ज्यादा था। जवानी में उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु किसी पैलेस में नहीं रहे। उनके हाथ में तलवार से पहले लाठी थी और लाठी से पहले एक डोर थी, चरवाहों की डोर। वो भेड़ और ऊंटों को चराते थे, कभी अपने वालिद के लिए तो कभी अपने खाला के लिए। दिन भर धूप, खाली मैदान, जानवरों का शोर और खुद अपनी भूख। कभी कभी दिन भर की मेहनत के बदले में सिर्फ थोड़े से खजूर से गुजारा करते, बस इतना कि आदमी अपने आप को जिंदा महसूस कर ले। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की फिजिकल पर्सनैलिटी इस्लाम से पहले भी एक अलग प्रेजेंस थी। बहुत लंबे थे, बहुत स्ट्रॉन्ग थे, इतने कि कभी सवारी पर होते तो पैर जमीन को टच कर जाते। आंखें बड़ी और डीप सेट होती थी, आवाज बहुत गहरी, हाथ पांव बड़े बड़े थे। ये सिर्फ बॉडी नहीं होती, ये एक डर का साइकोलॉजी होता है। आप रूम में इंटर करो और लोग सीधे हो जाए, ये ऑरा उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का था। लेकिन लोग अक्सर स्ट्रॉन्ग आदमी को जाहिल समझ लेते हैं। उमर उस स्टीरियोटाइप को तोड़ते हैं। वो इंटेलिजेंट थे। कुरैश में अक्सर लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, लेकिन उमर ने टीनेज में पढ़ना लिखना सीखा। पोइट्री को समझना और पोइट्री के जरिए किसी को जवाब देना, ये भी उनकी एक स्किल थी। उस जमाने में पोइट्री सिर्फ शायरी नहीं होती थी, वो एक मीडिया थी, इज्जत थी, प्रोपेगेंडा थी। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पोइट्री डिबेट्स और रोस्ट बैटल्स में जाते थे और उसमें हिस्सा लेते और अपना नाम बनाते थे। ताकत के साथ उनकी मशगलें भी वैसी ही थी, रेसलिंग, फाइटिंग कॉम्पिटिशन्स। लोग उनको एक स्ट्रॉन्ग मैन की तरह जानते थे। और फिर वो ट्रेड भी करते थे। रोम और पर्शिया तक के रूट्स का जिक्र आता है, सफर की थकान, बाजार की पॉलिटिक्स, काफिलों की जिंदगी। लेकिन वो मर्चेंट बनने में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल नहीं थे। जैसे उनकी फितरत का सेंटर ट्रेडिंग नहीं, स्टैंडिंग ग्राउंड थी। कुरैश ने ये चीज जल्दी समझ ली। उमर का रोल कुरैश के अंदर सिर्फ एक आदमी का नहीं रहा, वो कुरैश के स्पोक्स पर्सन बन गए थे। जब ट्राइब्स के दरमियान कंपटीशन होते, जब आउटसाइडर्स कुरैश को चैलेंज करते, उमर कुरैश की तरफ से बोलते, डिफेंड करते। उनकी इंटेलिजेंस और इंटिमिडेशन दोनों कुरैश को चाहिए थी। वो उनको अपना स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेटिव समझते थे। और फिर इस्लाम का पैगाम मक्का की गलियों में घूमना शुरू हुआ। इस्लाम आने के बाद मक्का में सिर्फ एक नया अकीदा नहीं आया, मक्का की रूह में एक नया सवाल पैदा हो गया कि आखिर सच क्या है। और उमर का अंदर का ऑर्डर जो मक्का के निजाम से चिपका हुआ था, उस पैगाम से टकरा गया।
उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस्लाम को पसंद नहीं करते थे और अर्ली मुस्लिम्स पर सख्ती करते थे, उनके साथ मारपीट करते, गाली देते, अब्यूज करते। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट नुएंस है, उनकी मोटिवेशन अबू जहल जैसी नहीं बताई गई। अबू जहल का अपोज करना ज्यादा ईगो और ट्राइबल पावर के लिए था, लेकिन उमर का अपोज करना ज्यादा इस डर से था कि सोसाइटी डिवाइड हो रही है। उनको लगता था कि ये पैगाम फैमिलीज को तोड़ रहा है, मक्का का निजाम डिस्टर्ब कर रहा है। यानी कुरैश के लिए, खासकर उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जैसे आदमी के लिए ये सवाल भी एक खतरा बन गया। क्यों? क्योंकि इस्लाम लोगों को जोड़ नहीं रहा था। कुरैश की नज़र में वो उनको अलग कर रहा था, बाप बेटे से, भाई भाई से और बीवी शौहर से। हर रिश्ता जिस पर कुरैश का पुराना निजाम खड़ा था, उस पर एक नया फैसला आ रहा था। तो हर स्ट्रॉन्ग इंसान की कहानी में एक वीकनेस भी होती है। उमर की वीकनेस शराब थी। वो पीने वालों की गैदरिंग्स में जाते थे। ये भी उस सोसाइटी का एक नॉर्मल पार्ट था। एक दिन काबा के पास एक आदमी अपने बुतों के लिए कुर्बानी कर रहा था। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वहां मौजूद थे। अचानक से एक ऐसी जोर की आवाज आई जो किसी को नजर नहीं आई, लेकिन आवाज ने पूरी फिजा को हिला दिया। लोग घबरा कर भाग गए, लेकिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नहीं भागे। उन्होंने कहा, मैं देखूंगा कि यह आवाज आई कहां से। तो आवाज दोबारा आई, फिर तीसरी बार भी आई। फिर कुछ दिन बाद उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सुना कि मक्का में एक आदमी ने नबुव्वत का दावा किया है। उमर के जहन में वो आवाज रह गई, जैसे पहले से कोई इशारा दिया जा चुका हो, लेकिन वो उस वक्त समझ नहीं पाए। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मैं इस्लाम से दूर था, दीन में कोई दिलचस्पी नहीं थी, और एक और बात, मुझे शराब की आदत थी। एक रात मैं अपने ड्रिंकिंग बडीज ढूंढने निकला, लेकिन कोई मिला ही नहीं। फिर मैं किसी से शराब लेने गया, वहां भी मुझे कुछ नहीं मिला। तो मैंने कहा कि चलो काबा का तवाफ ही कर लेता। रात का सन्नाटा काबा के पास, और अचानक उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अकेले नमाज पढ़ते देखा। कोई और नहीं, बस नबी अलैहिस्सलाम और कुरान की तिलावत। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सोचा, आज सुनकर देख लेता हूँ कि ये क्या पढ़ते हैं। वो काबा के दूसरी तरफ गए और काबा के किस्वा, यानी जो काबा की चद्दर है, उसके नीचे छुपकर आगे बढ़ने लगे। यहाँ तक कि नबी अलैहिस्सलाम और उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दरमियान सिर्फ वो चद्दर रह गई। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरान पढ़ रहे थे और उमर का दिल पहली बार अंदर से हिलने लगा था। मैंने इससे ज्यादा खूबसूरत कलाम कभी नहीं सुना। फिर उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जहन में एक ख्याल आया, ये तो शायर है। उसी वक्त नबी अलैहिस्सलाम ने वो आयत पढ़ी, जिसका मतलब ये किसी शायर का कलाम नहीं, तुम बहुत कम ईमान लाते हो। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दिल कांप गया, ये तो मेरे दिल का जवाब आ गया। फिर उमर ने सोचा, अच्छा ये जादूगर होगा। उसी वक्त नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसी आयत पढ़ी जिसका मतलब ये था, ये किसी जादूगर का कलाम नहीं, तुम बहुत कम याद रखते हो। उमर पर जैसे बिजली गिर गई, उनको समझ ही नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। मेरे ख्यालात का जवाब कुरान में कैसे आ रहा है। वो घबरा कर वहां से निकल गए और कुछ वक्त तक कंफ्यूज्ड और शॉक्ड रहे। ये वाकया इस्लाम से पहले ही उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अंदर एक दरवाज़ा खोल देता है, लेकिन वो अभी भी अपनी रेपुटेशन, सोसाइटी और अपने गुस्से के बोझ में उलझे हुए थे। लेकिन कहानी का सबसे गहरा ट्विस्ट ये है कि उमर के घर में इस्लाम उमर से पहले आ चुका था। चुपके से उनकी बहन फातिमा बिन्त अल खत्ताब इस्लाम ला चुकी थी। उनके ब्रदर इन लॉ सईद इब्न जैद मुस्लिम हो चुके थे और उनके भाई जैद भी छुपकर इस्लाम ला चुके थे। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुसलमानों के लिए एक बड़ा खतरा थे। वो उनको दबाते थे, उन पर सख्ती करते थे, उनको इस्लाम से दूर करना चाहते थे। और जब उनको लगा कि ये फितना अब हद से बढ़ गया है, तो उस वक्त अबू जहल ने कुरैश के सामने ऐलान किया, कौन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करेगा। उमर ने कहा, मैं। उनका इरादा बिल्कुल साफ था, आज इस फितने का खात्मा कर दूंगा। उनके कदम तेज थे, चेहरा सख्त था और चलने का अंदाज ऐसा था जैसे फैसला हो चुका। रास्ते में जो भी उनको देखता समझ जाता कि उमर किसी छोटी बात के लिए नहीं निकले। इसी दौरान उनको उनके कबीले का एक जवान मिला, नुआइम इब्न अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। नुआइम ने उमर को देखते ही समझ लिया, तलवार नंगी है और गुस्सा आग की तरह। नुआइम ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने। नुआइम ने पहले उनको रोकने की कोशिश की, वो सादिक है, अमीन है, उनके अखलाक देखो। फिर उन्होंने एक और एंगल से कहा, तुम समझते हो बनु अब्द मनाफ तुम्हें छोड़ देंगे? उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का गुस्सा और भड़क गया। उन्होंने नुआइम पर शक किया, क्या तुम भी उनमें से हो? तलवार का रुख भी उनकी तरफ कर लिया। नुआइम को समझ आ गया कि सीधा रोकना मुश्किल है, तो उन्होंने एक डायवर्जन मारा, ऐसा झटका जो उमर को पलट दे। उन्होंने कहा कि अपने घर की खबर लो, तुम्हारी बहन
فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمہارا بہنوئی سعید ابن زید